हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष ज्ञान को। चलिए सबसे पहले आज जो है हम बायोलॉजी के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं, बायोलॉजी का। तो पहले वाला हम क्या देखे थे, हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी के बारे में जाने थे। तो चलिए आज हम क्या जानने वाले हैं, अलैंगिक जनन में ही एक चीज़ छूट गया था तो उसको हम पढ़ लेते हैं, एरो मार करके लिख लेते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे लैंगिक जनन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैंगिक जनन में देख लेंगे। उसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जो अलैंगिक जनन में छूटा था उसको देख लेते हैं। एरो मार करके लिखिए, पौधे में जब अलैंगिक जनन होता है तब उसमें डबल डीएनए होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब अलैंगिक जनन में क्या होता है, डबल डीएनए होता है। डबल डीएनए होता है और जब परिपक्व हो जाता है तो यही डीएनए अलग अलग भागों में बट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब परिपक्व मतलब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो यही डीएनए क्या होता है, जो डबल डीएनए है, यही डीएनए अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तब अपना लोग बोलते हैं जे जिस टाइप से इसका पिता हुआ उस टाइप से इसका भी पुत्र हुआ। मतलब पिता के शरीर से ही पुत्र का शरीर मिलता जुलता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो उसके बाद देखिए हमारा अब है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। लैंगिक जनन क्या है, चलिए सबसे पहले देखते हैं लैंगिक जनन। पहला हमारा है यहाँ पे, जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है लैंगिक जनन उसे कहेंगे जो विपरीत मतलब नर और मादा अलग अलग हुआ तो इन दोनों का विपरीत, मतलब कहने का मतलब विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। ये नर और मादा, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा यानी दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। ये बात तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पहला हमारा है नर, यानी एक्स वाई को क्या कहते हैं, नर। और दूसरा है मादा, मतलब एक्स एक्स को क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक, इसी क्या बात है, नर को क्या कहा जाता है, नर युग्मक, और मादा को मादा युग्मक। और यही दोनों जब मिलता है, मतलब नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है। यही दोनों जब मिलता है तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, जैगोट, युग्मनज यानी जैगोट। ये भिन्न है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद ये बात तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए लैंगिक जनन में नर का डीएनए और मादा का डीएनए अलग होता है। कहने का मतलब ये होगा कि नर का डीएनए और मादा का डीएनए अलग होता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता था, नर का डीएनए और मादा का डीएनए मतलब दो डबल डीएनए होता था अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है, नर का डीएनए और मादा का डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारा नर में तो आप लोगों को लिखा दिया, नर में नर युग्मक होता है और मादा में क्या होता है, मादा मादा युग्मक होता है। उसके बाद देखिए होता है नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाणु होता है। और यही दोनों मिलता है तो क्या बनता है, जैगोट मतलब युग्मनज बनता है। ये बात तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्या है, अलैंगिक जनन। कहने का मतलब ये होगा कि अलैंगिक जनन मतलब अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। तो अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। तो पहला हमारा देख लेते हैं द्विविभाजन। पहला क्या है, द्विविभाजन। उसके बाद देखिए बीजाणु, दूसरा क्या है, बीजाणु। और तीसरा क्या है, मुकुलन। उसके बाद देखिए चौथा क्या है, खंडी भवन। और पांचवा हमारा है पुनरुद्ध भवन। ये सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक से इस चीज़ के बारे में, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यही सब चीज़ इसमें से छांट छांट करके हम आपको बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये जितना भी चीज़ अभी हम आपको बताए हैं ये सभी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।